नमस्कार, मैं हूं श्वेता राजपूत। सूर्य समाचार देख रहे सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। साल का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली, जो खुशियों का त्योहार है, एकता का प्रतीक है और प्यार का भी त्योहार है। दिवाली के त्योहार को सिर्फ एक दिन में नहीं मनाया जाता, बल्कि इस त्योहार की शुरुआत पहले से ही हो जाती है। आप सोचेंगे कि कैसे? जब नवरात्रि शुरू होते हैं तो दशहरा, धनतेरस और फिर दिवाली आती है। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज मनाया जाता है। हर इस त्योहार से पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। दशहरे का पर्व रावण दहन के रूप में मनाया जाता है। तो जब सभी देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, जिसके रूप में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। फिर छोटी दिवाली और फिर जब रावण दहन के बाद भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत किया था और तभी से ये प्रथा चली आ रही है। दीपावली का त्योहार साल भर का त्योहार है और ये कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि बड़ी दिवाली से कुछ दिन पहले ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। नवरात्रि से ही दिवाली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि माता के पावन दिनों के खत्म होते ही दशहरा का त्योहार मनाया जाता है, जिसे अच्छाई पर बुराई की जीत के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। फिर धनतेरस आता है। इस दिन लोग सोना, चांदी और बर्तन खरीदते हैं। कहा जाता है कि ये सभी चीजें खरीदना शुभ होता है और घर में बरकत बढ़ती है। और फिर छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली मनाई जाती है। रोशनी और दियों का त्योहार माने जाने वाले दीपावली की रौनक आज हर जगह है और लगातार पूरे भारतवर्ष में इसी तरह से पूरा देश रोशन हुआ है। और फिलहाल मैं गुरुग्राम की एक मार्केट में हूं, जहां लगातार जो लड़ी है, लाइट्स है, उनकी दुकान पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि इस बार जो लाइट्स है उनका किस तरह का कारोबार चल रहा है और किस तरह की लोगों की डिमांड आ रही है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो ये दुकान है, किस तरह की डिमांड लोगों की आ रही है और क्या लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं? ज़्यादातर लोग मल्टी और फैंसी लाइटें हैं और ज़्यादातर ये पाइपों की इस साल ज़्यादा बिक्री है। पाइप की टिकाऊ चीज़ है, ये एक साल खरीदते हैं, कई साल तक बरतते हैं। और गरीब आदमी तो अपना छोटी मोटी लाइन लेके गुजर बसर कर लेता है। देखिए, लगातार अगर हम दुकानदार की माने तो उनका यही कहना है कि इस बार तमाम जो मार्केट्स हैं उनमें रोशनी है। हालांकि कुछ जो लोग यहाँ खरीदारी करने आए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप अगर ख़ास तौर पे हम लाइट्स की बात करें तो किस तरह की लाइट को आप जो है पहली प्योरिटी दे रहे हो, चाइनीज़ या फिर इंडियन? नहीं, प्रेफर तो मैं इंडियन ही करूँगा। चाहे जो भी थोड़ा बहुत मार्केट प्राइसिंग में फ़र्क पड़ेगा, चाइनीज़ थोड़ा सस्ती पड़ती है, बट इंडियन प्रेफर तो हम इंडिया करें। मेक इन इंडिया ही तो हमें आगे प्रमोट करना चाहिए। मैं तो चाइनीज़ को तो मैं देखता भी नहीं हूँ जनरली, बट जो अवेलेबिलिटी होगी कोशिश करूँगा इसमें से इंडियन मिल जाए तो मैं इंडियन लेके काम करूँगा। क्या इंडियन महंगी है इसलिए लोग नहीं खरीदते? पता नहीं, मुझे तो मिथ लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन में तो ऑलमोस्ट सारे बराबर ही है। आप देखोगे, अभी मैं देख रहा था, लाइट है ही, मेड इन इंडिया ही है। चाइनीज़ कोई इससे सस्ती थोड़ी पड़ रही है, ऑलमोस्ट सेम ही पड़ रही है। थोड़ा बहुत देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि वोकल फॉर लोकल, सामान लोकल से खरीदे, लोकल सामान खरीदे, ताकि इंडिया की ग्रोथ भी बढ़े और लोगों को फ़ायदा भी हो। नहीं, करना चाहिए हमें तो एक्चुअली। अगर हम लोकल को प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर किसको करेंगे? हमारे अपने देश को आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए हमें अपने भाई बंधुओं को ही सपोर्ट करना चाहिए और उन्हीं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए। तो बिल्कुल, देखिए, लगातार अगर हम लोगों की बात करें तो लोग भी यही चाहते हैं कि वो इंडियन सामान खरीदें। हमारी भी लगातार यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान इंडियन सामान खरीदें, ताकि आपका ये रोशनी का त्यौहार यूं ही जगमग रहे और ये त्यौहार आपके लिए खुशियों का त्यौहार बन जाए। दिवाली के दिन हर कोई बेहद ही खुश होता है और अपनी खुशी को अलग अलग तरीकों से जाहिर भी करता है। दिवाली के त्योहार पर बाजार खूब सजते हैं।
घरों के साथ साथ लोग अपने ऑफिस, हर वो जगह जो उनको प्रिय है उसे सजाते हैं। अपने घर की साज सजावट चाहे फूलों से करें या फिर लाइट्स लगाकर, हर तरीके से रोशनी के त्योहार दिवाली को मनाया जाता है। अब देखिए, दियों की भी अपनी ही खासियत है। साथ ही बम पटाखे जलाकर दिवाली को खास तरीके से मनाया जाता है। दिवाली के त्योहार पर बाजार सजने लगते हैं। लोग घरों में साफ सफाई करने लगते हैं। बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। लोग भारी उत्साह के साथ त्योहार को मनाते हैं। साज सजावट के सामान के साथ लाइट्स, बम पटाखे भी खरीदे जाते हैं। माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर आंगन सजाए जाते हैं। साथ ही भगवान गणेश और लक्ष्मी माता की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ मिलती हैं। वहीं अपने अपने घरों को लोग फूल मालाओं के साथ सजाते हैं, जिससे इन दिनों फूलों की डिमांड भी बढ़ जाती है। गेंदे और रजनीगंधा के फूलों से साज सजावट करते हैं। त्योहारों का पर्व है और त्योहार में जाहिर है लोग बाजारों में निकल रहे हैं, जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली के पर्व पर अपने घरों को रोशन करने के लिए लोग निकलते हैं और इस तरह की यानी कि रंग बिरंगी लाइटों से जहां अपने घर को जगमग करते हैं, तो जाहिर है इन तरह की लाइटों की बड़ी डिमांड है। और अक्सर जब घरों को जगमग करने की बात आती है तो जो लोग हैं वो अपने घरों को किस तरह की रंगीन लाइटों से जगमग करते हैं, आप ये देख सकते हैं। ये लाइटें हैं, रंग बिरंगी लाइटें हैं और खासियत ये है कि ये मेड इन इंडिया है, यानी कि भारत में बनी हुई है। आप इन डिब्बों पर साफ देख सकते हैं, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है और भारत में ये लड़ियां हैं। देखिए किस तरह से साफ लिखा हुआ है, मेरा भारत महान। कहीं ना कहीं जो भारत में बनी हुई लड़ियां हैं यानी कि स्वदेशी, उनका प्रयोग कर रहे हैं। मेरे साथ मैं मौजूद हूँ कुरुक्षेत्र के पौष इलाके में, यानी कि सेक्टर 13 में। और ये वो सेक्टर 13 का इलाका है जहाँ पर तमाम वीवीआईपी रहते हैं, तमाम मंत्री लोग रहते हैं। उन इलाकों में किस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे जो कैमरे के सहयोगी हैं वो आपको दिखाएंगे। दुकान की साज सज्जा की हुई है, बाकायदा यहाँ पर लड़ियाँ बिक रही हैं और बाकायदा यहाँ पर लोग भी खरीदारी कर रहे हैं। अनमोल ढींगरा जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अनमोल जी, सबसे पहले आप हमें बताएंगे कि किस तरह की जो त्योहारों का पर्व है, किस तरह की लड़ियों की डिमांड है आजकल के समय में। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब लोग चाइनीज़ लड़ियों से दूर रहना चाहते हैं, चाइना के सामान से दूर रहना चाहते हैं। अब लोगों का फोकस अपने देश के ऊपर है। सिर्फ लोग चाहते हैं कि हम अपने देश में बना हुआ सामान खरीदें, अपने देश में बना हुआ सामान यूज़ करें। तो इसलिए हमारे पास जितनी भी तरह की वैरायटी है लड़ियों में, फैंसी हमारे पास नॉर्मल जो घरों में लड़ियाँ लगती हैं वो भी हैं, उसके अलावा जो फैंसी लड़ियाँ आती हैं वो लड़ियाँ भी हैं। और हमारे पास सारी जितनी भी लड़ियाँ सारी इंडियन मेड है। खासियत क्या है इन लड़ियों की? खासियत क्या है? इन लड़ियों की खासियत ये है कि ये वन टाइम यूज़ वाली नहीं है। चाइना का जो माल आता था ना, वो ऐसा होता था, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। त्योहारों को खास और सुरक्षित बनाना हमारा मकसद है। हालांकि वातावरण प्रदूषित हो रहा है, ऐसे में त्योहार भी हमको मनाने हैं, इसमें चिंता की कोई भी बात नहीं है। तो क्यों ना कुछ ऐसा उपाय सोचा जाए ताकि हम अच्छे से त्योहार भी मना लें और कोई परेशानी भी ना हो सके। सरकार प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही है कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें। एक कोशिश हमारी भी, ताकि वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जा सके। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में वातावरण काफी ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। इसे और भी ज्यादा प्रदूषित होने से हमें रोकना है और पटाखों को जितना हो सके इस्तेमाल नहीं करना है। अगर करते भी हैं तो केवल ग्रीन पटाखे ही जलाएं ताकि हवा जहरीली ना हो सके। पर क्या आप जानते हैं कि ग्रीन पटाखे होते क्या हैं, इनके क्या कुछ फायदे होते हैं और कैसे हम इन्हें खरीद सकते हैं? ये रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दिवाली के त्योहार पर हर कोई अपनी खुशी अलग अलग तरह से जाहिर करता है। सदियों से चली आ रही परंपरा को आज भी लोग उतने ही उत्साह से मनाते हैं। कभी बचपन में खूब पटाखे जलाए थे, उस समय वातावरण काफी खुशनुमा भी होता देखा है, लेकिन बड़े होते होते वातावरण में काफी बदलाव देखा है।
ये बदलाव प्रदूषण के बढ़ने का है और आलम ये है कि अब सांस लेने की भी तकलीफ सी होती है। इसलिए शायद अब वक्त के साथ साथ कुछ पाबंदियां भी लगाई जा रही है। पारंपरिक पटाखों की जगह अब कहा यह जाता है कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करना चाहिए। पर ये ग्रीन पटाखे आखिर होते क्या हैं? सुना तो बहुत है, लेकिन इन्हें पहचाने कैसे और इसका फायदा क्या होता है? ग्रीन पटाखों को जलाने से प्रदूषण कम होता है। ये पटाखे धूल को अवशोषित करते हैं। इसमें बेरियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक तत्व नहीं होते। अब सवाल तो ये भी है कि क्या वाकई में ग्रीन पटाखों से कुछ भी नहीं होता? तो देखिए, पटाखे तो पटाखे ही होते हैं, पारंपरिक पटाखे हों या ग्रीन पटाखे, प्रदूषण तो होता ही है। हाँ, पारंपरिक पटाखों से 30% तक इन पटाखों से कम प्रदूषण फैलता है। स्वास, सफल और स्टार की श्रेणी में आने वाले पटाखे ही खरीदें। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है। स्वास सुरक्षित जल रिलीजर होता है। स्वास फटने पर भाप के रूप में निकलकर धूल दबा देता है। स्टार सुरक्षित थर्माइट पटाखा है। स्टार में पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल नहीं है। स्टार जलने पर कण कम निकलते हैं और आवाज भी कम होती है। सफल सुरक्षित न्यूनतम एल्यूमिनियम है। सफल में एल्यूमिनियम का न्यूनतम उपयोग होता है। सफल पटाखे फटने पर आवाज कम होती है। सड़क पर बिकने वाले पटाखों में ग्रीन पटाखे ना ढूंढें। किसी लाइसेंस प्राप्त विक्रेता से ग्रीन पटाखे खरीदें। पटाखे जलाने के लिए लंबी मोमबत्ती या फुलझड़ी का इस्तेमाल करें। हाथों को सीधा रखें ताकि पटाखे के बीच दूरी ज्यादा रहे। पटाखों को जलाते वक्त जूते पहनकर रखें। पटाखों को किसी खुली जगह पर जलाना चाहिए। भीड़-भाड़ वाली जगह पर पटाखे जलाने से बचना चाहिए। आसपास पानी की एक बाल्टी भी साथ रखें। दिवाली पर लंबे ढीले ढाले सिंथेटिक के कपड़े ना पहनें। ग्रीन पटाखों का उपयोग करना बेहद ही जरूरी है ताकि वातावरण प्रदूषित ना हो सके। इसके साथ ही त्योहारों पर हम अपने घरों को जगमगाते हुए देखना चाहते हैं और लाइटें लगाकर इसको सजाते हैं। काफ़ी दिन पहले से ही लोग अपने घरों को सजाना शुरू कर देते हैं और अलग अलग तरीके की सुंदर लाइट्स लगाते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि चाइनीज लाइट का उपयोग ना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल की बात कही और आम जनता से अपील की कि लोकल लोगों से ही खरीदारी करनी है और ये अपनी आदत बनानी है। मेरे परिवारजनों, हमारे देश में त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है। आप सभी के घर में भी कुछ नया खरीदने की योजना बन रही होगी। कोई इस इंतजार में होगा कि नवरात्र के समय वो अपना शुभ काम शुरू करेगा। उमंग, उत्साह के इस वातावरण में आप वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी जरूर याद रखें। जहां तक संभव हो, आप भारत में बने सामानों की खरीदारी करें, भारतीय प्रोडक्ट का उपयोग करें और मेड इन इंडिया सामान का ही उपहार दें। आपकी छोटी सी खुशी किसी दूसरे के परिवार की बहुत बड़ी खुशी का कारण बनेगी। आप जो भारतीय सामान खरीदेंगे, उसका सीधा फायदा हमारे श्रमिकों, कामगारों, शिल्पकारों और अन्य विश्वकर्मा भाई बहनों को मिलेगा। आजकल तो बहुत सारे स्टार्टअप्स भी स्थानीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। आप स्थानीय चीजें खरीदेंगे तो स्टार्टअप्स के इन युवाओं को भी फायदा होगा। दुकानदार हमारे साथ हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ खास लेकर आए हैं। क्या कुछ नया है भैया इस दिवाली? किस किस प्रकार के दिए, मोमबत्ती और हैंगिंग वगैरह? सर मेटल्स के दिए आए हुए हैं, सारे मिट्टी के दिए हैं, मेटल्स के दिए हैं, वैक्स वाले हैं,
ये देखिए इस प्रकार के मेटल के हैं, इस बार ये लेटेस्ट है आइटम सारी ना जी इसमें ये सारे ग्लास वाले हैं, इसमें भी आप फ्लोटिंग भी यूज़ कर सकते जी। हैं। वाटर डाल के वाटर दिया भी आया हुआ है जो पानी से चलता जी। है, और वाटर में 5 का मतलब 5 दिए हैं, उसमें एक ही में वो भी चल ओपन हो सकते हैं। मतलब सारा कुछ बहुत डिसेंट है, डायमंड में मेटल में है कैंडल, जी। और ये सब अलग अलग डिफरेंट लड्डू वाले दिए वगैरह भी हैं? लड्डू वगैरह दिए हैं, और ये देखिए ये लड्डू वाले हैं, और हमारे पास वो दूसरे मिल्क केक वाले भी हैं। और लाइट्स की कितनी डिमांड है? क्या चाइनीज लाइट लोग पसंद कर रहे हैं या लोकल लाइट्स पसंद कर रहे सब हैं? लोग लोकल लाइट से मांगना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाइनीज़ पर कोई भी किसी का ध्यान नहीं है कस्टमर का। और ज़्यादा लोग ऑनलाइन जो शॉपिंग कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा भाई एक बार मार्केट से अपने करनाल से ही खरीदें, क्योंकि लोकल आइटम मिल रही है। जो भी ऑनलाइन सेल कर रहे हैं वो चाइनीज़ आइटम भी दे सकते हैं आपको, वो सस्ते सोच के मतलब कस्टमर ले किस तरीके की लाइट्स हैं इस बार? इस बार स्टार वाली लाइट्स है, दिए वाली लाइट्स है, ओम वाली लाइट्स है, गणेश जी वाली लाइट है, जाल वाली है, बहुत तरह की लाइट्स हैं। बिल्कुल अलग अलग प्रकार के जो आइटम्स हैं वो इस बार दिवाली पर देखने को मिल रहे हैं। हैंगिंग की बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। ये अलग अलग प्रकार के जो दिए हैं वो इस बार मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, जहां एक तरफ लाइट्स की काफ़ी डिमांड है, वहीं दूसरी तरफ दियों की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ये आप देख सकते हैं फूल वाला जो दिया है मेटल के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग जो भगवान जी हैं उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो पूजा के लिए हम खरीदते हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ जो हम अपने घर के बाहर लगाते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और दिए की जो वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो नॉर्मल दिया होता है उस पर पेंट किया गया है, और ये रंग बिरंगे जो दिए हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ हम नज़र डालें तो फूल वाले दिए हैं, साथ ही साथ लड्डू वाले दिए उन्होंने दिखाए। इधर रसमलाई वाले दिए भी देखने को मिल रहे हैं, जहां एक तरफ लाइट्स की डिमांड है, वहीं दूसरी तरफ दिए और मोमबत्तियों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है, इसलिए लोग यहां पर आकर ख़रीदारी कर रहे हैं। सर, दिवाली की ख़रीदारी करने के लिए आए हैं? बिल्कुल जी, दिवाली की खरीदारी करनी है। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, वो मनाना है जी, और उसी में लगे हुए हैं। तो लाइट्स पर ज़्यादा फोकस है, दियों पर फोकस है क्या? हर चीज़ के ऊपर फोकस है, लाइट्स के ऊपर फोकस है। बात हो गई है, कोशिश है आज ही लग जाए जी, तो उसके ऊपर लगे। तो देसी को ज़्यादा बढ़ावा देना है, लोकल को बजाय चाइनीज को? लोकल जी, लोकल के ऊपर। क्योंकि रोशनी का त्योहार है, घरों में दिए और लाइट्स की जगमगाहट देखने को मिलती है। ऐसे में हर किसी को बस यही लगता है कि उसी का घर सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखे। त्योहारों पर घर, दुकान, मार्केट, ऑफिस, हर तरफ सजावट की जाती है। सजावट के लिए बाजार में नई नई चीजें आती है, पर एक मसला ये भी है कि चाइनीजी लाइट लोग बहुत खरीदते हैं। लेकिन कोरोना काल और चीन के साथ तनाव के बाद से मार्केट में चीनी लाइट्स की डिमांड भी अब कम हुई है। हम जो अपने यहाँ से जो बेच रहे हैं, हम ज़्यादातर मेड इन इंडिया बेच रहे हैं। जो प्रोडक्ट जो है कस्टमर उसको पसंद भी करता है और गारंटी भी मिल जाती है प्रोडक्ट की। रोजगार के अलावा क्या कहते हैं, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, मैनुअली आप अपने हिसाब से ठीक करते हो, और वो एक बार खराब हुई तो फिर खराब हुई। इसका मतलब क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? जब हम सभी उधर की तरफ भागेंगे तो इधर कौन देखेगा? इधर कोई नहीं देखेगा। फिर चाइनीज माल पे कंप्लेंट्स है, कस्टमर ले जाते हैं, चलती है नहीं। अभी टोटली जितनी भी लाइट हमारी दुकान पे, शॉप पे, चावला इलेक्ट्रिक पे लगी हुई है, ये सारी की सारी इंडियन। खराबी और ठीक नहीं, रिप्लेस दिवाली तक, दिवाली के बाद। मार्केट में हैं तो दोनों तरह की लाइट्स, चाइनीज़ भी हैं, इंडियन भी हैं, बट इंडियन इज़ बेस्ट। हमने वजह तो जैसे चाइनीज़ के बारे में बार बार बता भी रहे हैं कि उसमें आइज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही वो दे रहे हैं, उस वजह से हम लोगों ने तो इंडियन ही खरीदी हैं। सस्ती तो है ही, बहुत फ़र्क है, ट्रिपल का फ़र्क है, डबल से भी। हाँ जी, इंडियन की हमारे को 15 मीटर वाली मिली है 150 रुपए की, और ये मिल रही है हमें 50 रुपए की, 45 की, मतलब 3 गुने का फ़र्क है। सब ये इंडियंस हैं, ये चाइनीज़ नहीं है। आप देखोगे ये हमने 1 हफ्ते से लगा रखी है, बल्ब गर्म ही नहीं हुआ, 1 हफ्ते से ये रेगुलर चल रहा है। और आप ये इसकी एकदम हम गारंटी दे रहे हैं कि ये ख़राब ही नहीं हो सकता। लोग लेते हैं दिवाली पे, हर साल उनकी ख़राब हो जाती है, लेकिन ये ना गर्म हो रहा है, बिल्कुल चलता ही रह रहा है। हमने 1 हफ्ते से रेगुलर लगा रखा है इसको। रेट कम 40 रुपीज़
हम ये 80 रुपीज़ की बेच रहे हैं, और मार्केट में आप NIT 1 चले जाइए, 3 चले जाइए, वहाँ पे ये आपको 150 की 100 रुपये की मिलेगी। हम यहाँ 80 रुपये की दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इतना है, हर 2 शॉप छोड़ के इलेक्ट्रीशियन बैठे हुए हैं। हम तो देखो सर यही कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करने से अच्छा है कि बाहर जाओ, वहाँ की रौनक देखो, वहाँ की चीज़ें खरीदो, तो इससे क्या होता है, परिवार भी बढ़ता है। त्योहारी सीजन है, एक के बाद एक कई त्योहार लोगों की खुशी और चारों ओर खुशहाली बढ़ा देता है। घरों को सजाने और जगमग करने की सामग्री से बाजार भी गुलजार रहते हैं। जहां पहले लोग चाइनीज सामान का ज्यादा रुख करते थे और चाइनीज लाइट्स की रोशनी चारों ओर नजर आती थी, वहीं अब खास बात यह है कि मेक इन इंडिया इस साल चाइनीज पर भारी पड़ रहा है। देसी दिए हो, लाइट्स हो, झालर हो, हर तरफ देश में देसी सामान की जगमगाहट ही नजर आ रही है। अब देखिए, क्योंकि चाइनीज की गारंटी भी नहीं होती, जिसके चलते मेक इन इंडिया की मांग बढ़ी है। घरों को सजाने, जगमग करने के लिए देसी आकर्षक झालर और झूमर लोगों को खूब लुभा रहे हैं। अपनी क्वालिटी और वैरायटी के कारण मेक इन इंडिया की मांग है। स्थिति ये है कि बाजार में ग्राहक हल्की क्वालिटी की चाइनीज लाइट, झालरों और झूमर की जगह देसी लाइटों की ज्यादा डिमांड है। दीपावली का बाजार कल तक चाइनीज रंगीन बल्ब व झालर से सज जाता था। कीमत भी कम होती थी। सस्ता होने के कारण उसकी मांग धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है कि उसके सामने दूसरा उत्पाद टिक ही नहीं पाता था। अब देसी उत्पाद की मांग बढ़ने लगी है। पिछले साल से चाइनीज आइटम की मांग घटी है। इसके पीछे 2 तर्क दिए जा रहे हैं। देसी उत्पाद की क्वालिटी अच्छी है। दीपावली के त्योहार को लेकर अब बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। लड़ियों के लिए, सीनरी के लिए, रंगीन लड़ियों के लिए आप देख पा रहे हैं कि ये रंगीन लड़ियां हैं, इनकी खरीदारी शुरू हो चुकी है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो खरीदारी करने के लिए आई हैं। आप क्या खरीदारी करने आए हैं दीपावली को लेकर? दिवाली के लिए हम लड़ी लेके जाएंगे, दीवा लेके जाएंगे, स्टिकर लेके जाएंगे। किस तरह से तैयारियां होती है दीपावली की? खूब धूमधाम से होती है हमारी तरफ। आप भी रौनक का सामान लेना? हाँ, हम भी दिवाली का सामान लेने के आए हैं। घर में साफ सफाई करते हैं, अच्छे से पूजन करते हैं। जो सामान होता है छोटा मोटा लेकर के, जैसे दीपक जलाना, कैंडल वगैरह लगाना, मिठाइयाँ वगैरह खरीदना, वो सभी चीज़ों को करते हैं ना। सजावट का भी सामान लगा है क्या? इसकी भी खरीदारी है? हाँ, सजावट के लिए ले रखे हैं ना, जैसे लाइट के लिए शो पीस वगैरह हैं, जो ये लाइट के लिए घड़ियाँ वगैरह होती हैं, वो सब चीज़ें खरीदी जा रही है ना। दीपावली के त्यौहार पर रंग बिरंगी लाइटों की दुकानें सज चुकी हैं और ग्राहक भी अब इन्हें खरीदने के लिए बाजार में आने लगे हैं। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बात करते हैं दीपावली के त्यौहार को लेकर और ख़रीदारी को लेकर। दीपावली के त्यौहार पर किस तरह की खरीदारियां चल रही हैं? ये हिंदू धर्म का एक पवित्र त्यौहार है। इसके लिए दीपावली पर सभी अपने अपने घर को सजाने के लिए लाइट्स और फूलों का सामान लेते हैं। इसलिए हमें भी अपने बच्चों को साथ लेकर लाइट का सामान लेने के, जो घर को सजाने के लिए लेके आए हैं। किस तरह का सामान मिल पा रहा है बाजार में? बाजार में जो भी आदमी की चॉइस है तकरीबन वो आइटम मिल जाता है। सस्ता जो चाइनीज माल टाइप है वो सस्ता मिलता है। और भी है मेरे साथ, एक बुढ़िया है, उनसे जानेंगे। दीपावली के त्यौहार को लेकर रौनक शुरू हो चुकी है? हाँ जी, घर पे तैयारियां स्टार्ट हो गई है, सफाई हो गई है और अब सजाने की तैयारियां कर रहे हैं। दिए ले रहे हैं, लाइट्स ले रहे हैं और डेकोरेशन का आइटम ले रहे हैं दुकान बाजार में, इसलिए आए हैं। डेकोरेशन की बात करें, किस तरह का सामान बाजार में देखने को मिल रहा है? ये सजावट के जो झरने होते हैं, लटकाने वाले होते हैं, लाइट्स होती हैं, दिए होते हैं, रंगोली है, इन सब चीज़ों से घर को सजाते हैं। फूल लेते हैं, फूलों से घर को रंगोली बनाते हैं, दरवाजे पे लगाते हैं। दीपावली के बाद घर की सफाई हुई और सफाई के बाद अब सजावट के सामान की खरीदारी है। दुकानदार हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का माहौल है, किस तरह की बिक्री शुरू चल रही है? सब बढ़िया चल रही है सर, और दीपावली का माहौल बनता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़िया काम चल रहा है। उन्हीं के सामानों की ज़्यादा बढ़िया बिक्री चल रही है। धीरे धीरे बिक्री उठने लगी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान की मांग है। अगर खरीदारों की बात करें तो चाइनीज़ माल, जो चाइनीज़ लड़ियां हैं वो बाज़ार में ज़्यादा हैं और अब खरीदारी पूरे जोर पर शुरू हो चुकी है। चाइनीज सामान सस्ता होता है लेकिन टिकाऊ नहीं। देसी माल चाइनीज से अच्छा होता है।
चाइनीज सामान की कोई गारंटी नहीं होती। चाइनीज सामान की क्वालिटी हल्की होती है। चाइनीज सामान की रिपेयरिंग की सुविधा नहीं होती। देसी एलईडी लाइट्स चाइनीज की तुलना में थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा टिकाऊ और गारंटी वाली होती है। इसलिए मेक इन इंडिया उत्पाद की मांग ज्यादा हो गई है। लोग भरोसा करने लगे हैं अपने देश में बनी हर सामग्री पर। ये जरूरी भी है, क्योंकि अपना देश इस तरीके से उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा। कुमार हर बार अपने काम को लेकर निराश होते थे, लेकिन अब लोग देसी सामान की ओर ज्यादा रुख करने लगे हैं। देसी सामग्री में कम बिजली खपत होती है। ज्यादा रोशनी वाली लाइटें उपलब्ध हैं। देसी सामग्री की क्वालिटी भी बेहतर है। देसी सामान का रिपेयर भी आसानी से हो जाता है। इस दिवाली पर चाइना की आइटम का क्या हाल है और जो स्वदेशी जो लाइट्स हैं उसका क्या हाल है। हम इस वक्त मौजूद हैं अम्बाला कैंट की जो मेन मार्केट है उसमें पहुंचे हैं और यहां पर देख सकते हैं कि जो स्वदेशी लाइटिंग है उसको लेकर काफ़ी लोगों का रुझान है और यहां पर किस तरह की लाइटें हैं और किस तरह का लोगों का रुझान है इसको लेकर और इस पर लोग क्या बोलते हैं और दुकानदार कितने जो नए प्रोडक्ट आए हैं उसके बारे में जानेंगे। हम देखते हैं इस तरह से कि जो चाइनीज़ है, चाइनीज़ लाइटों को बहिष्कार करके इंडियन लाइट्स वगैरह आई हैं, जैसे कि तिरंगा लाइट्स मिल जाएंगी आपको, तिरंगा लाइट वगैरह मिल जाएंगी। बाकी इसके अलावा पिक्सल लेडी मिल जाएंगी आपको। जो जितनी भी है चाइना ये अपना इंडियन लाइट्स से ही हम ज़्यादातर सेल आउट कर रहे हैं और इंडियन ही माल बेच रहे हैं और चाइना का पूरा तरीके से बहिष्कार किया हमने। बाकी उसके अलावा आपको और भी करीब बैटरी मिल जाएंगी अंदर से इंडियन की आइटम सारी ही बेचते हैं हम। चाइना का बिल्कुल बहिष्कार कर दिया हमने। कस्टमर खरीदने आए हैं लाइटें, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि क्या उनका इसको लेकर कहना है। सर, आप लाइटें खरीदने आए हैं, क्या बोलते हैं कि जो चाइनीज़ लाइटें हैं और जो अब स्वदेशी लाइटें हैं उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि चाइना के माल का जो है दुकानदारों ने भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया और आम आदमियों ने भी ये जो है इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। किस तरह से देखते हैं? चाइना का तो लेना भी नहीं चाहिए जी। चाइना देश अपना ही इंडियन सामान लेना चाहिए। अपने इंडिया बन रहा है, अपने वही इंडिया का ही लेना चाहिए बस। लाइटें खरीदने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा है कि वोकल फॉर लोकल। किस तरह से देखते हैं इसको? देखो, हम तो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेंगे कि यदि इंडिया की चीज़ बिकेगी तो ऑब्वियसली जितनी भी इकोनॉमी है हमारी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, उससे हमारे देश को ही सपोर्ट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोगों को काम करने के लिए अवसर मिलेगा। हम दूसरे देश की चीज़ों को क्यों बेचें? तो हमारी तो देखो यही अपील है कि यदि देश का प्रधानमंत्री है जो चीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो वो बहुत अच्छी सोच है उनकी। अपने इंडिया के साथ इंडिया को सपोर्ट करना है। हम इंडिया का ही माल परचेज करेंगे, चाहे वो हमारे लिए नरेंद्र मोदी है, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री आएगा, बट हम इंडिया के साथ ही चलेंगे। हमें इंडिया से अलग होके नहीं चलना है। काफ़ी लोग जो है स्वदेशी जो है सामान खरीदने यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये एक कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ने जो साफ तौर पर कहा है कि वोकल फॉर लोकल, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। ये दिवाली हो खुशियों वाली, ये दिवाली हो प्यार वाली, ये दिवाली हो वोकल फॉर लोकल वाली। हमें अब से याद रखना है कि हम त्योहार भी मनाएंगे और अपने देश के फायदे के लिए उठाए जा रहे हर बड़े कदम को भी ध्यान में रखेंगे। इसलिए सुरक्षित रहना और सभी को रखना भी हमारा फर्ज है। प्रदूषण ना हो इसका भी हमें ख्याल रखना है और वोकल फॉर लोकल का भी ध्यान रखना है। सूर्य समाचार के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।